करते हुए और शुभकामना देते हुए आज का ज्ञान ध्यान सत्संग शुरू करते हैं। अगर कोई बहुत लंबे समय से हमारी इस ज्ञान ध्यान की यात्रा में जुड़ा हुआ है तो उसे पता होगा कि चेतना की अभिव्यक्ति जीवन में हो, नित्य प्रसन्नता और आनंद अनुभव में आए, जो हमारा स्वरूप है, जो हमें मिलना चाहिए, जो कहीं पर खो गया है, जिसे हम भूल गए हैं, उस वृत्तियों में गिरने के कारण, उस सोच में डूबने के कारण वो फिर से हमें मिल जाए। इनके लिए अलग अलग प्रकार के वीडियो में हम मिलते रहते हैं, कोई प्रश्न के माध्यम से, कभी कोई शास्त्र के माध्यम से। ये दोनों की भागीदारी है। आप अगर इनसे आगे बढ़े हैं तो हमारा जो प्रयास है वो सफल हुआ, ऐसा हम मानेंगे। और दूसरी बात है, केवल आपको ही नहीं, हमें भी फायदा होता है, सत्संग हो जाता है। प्रिय जन की याद, आप समझ रहे हैं, जो आपको अत्यंत प्रिय है उनके बारे में अगर कोई बात करे तो आपको आनंद आता है। उस तरह से ये आत्मा है, परमात्मा है, अत्यंत प्रिय है हमारे लिए। उनके बारे में सोचना, पढ़ना, सुनना, लिखना, दूसरों के साथ चर्चा करना, ये सब आनंद का विषय है, अन्य वृत्तियों को हटा देता है। आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो हमारी साधना के साथ ही उनको लेते हैं, और वो है कुंडलिनी योग। वास्तव में क्या है कि साधक जब साधना में आगे बढ़ता है, अपनी चेतना की ओर जाता है, अलग अलग प्रकार के स्टेज का विकास होता है। जिस तरह से एजुकेशन पूरी सिस्टम है, आप जानते हैं, प्राइमरी है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, मास्टर डिग्री है, और कोई बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोर्स है। ये सब मिलके एक एजुकेशन बनता है। उसी तरह से आध्यात्म में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ बाहर नहीं निकलना, ये बहुत अद्भुत बात है, पहले से समझ लें। एक एक बात को समझेंगे ना तो आपको और हमें बहुत मज़ा आएगा। एक एक बात को समझेंगे, ये बाहर ही नहीं, ये यात्रा भीतर की है, अनंत की है। जो केंद्र बिंदु है, वैज्ञानिक भाषा में हम कहें केंद्र बिंदु है, कोष, परमाणु, जीव कोष है, परमाणु है, उसके केंद्र में जो चेतना है सभी स्थानों में है, क्योंकि अणु सब में है।
ये पूरा विश्व अणु से बना है, परमाणु से बना है, ये तो आज का विज्ञान भी कहता है। और उसकी चेतना में जो शक्ति है, मान लीजिए पानी है तो पानी में क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो उनमें एक कोष केंद्र होता है, परमाणु का एक केंद्र होता है। वो जो केंद्र बिंदु है उसमें जो चेतना है, उनके बारे में आज तक बहुत जानने का प्रयास किया गया है, लेकिन मानव अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है पूरी तरह से। हमारा अध्यात्म वहाँ पहुँचा है, चेतना के लेवल पर है ये सब। इतना जानने को मिला है कि ये सब कॉन्शियसनेस का भाग है, ये जगत भी कॉन्शियसनेस का भाग है। तो चलते सब्जेक्ट में आज का सब्जेक्ट हमारा कुंडलिनी योग और चक्र की जागृति है। कैसे चक्र जागृत करें, ये देखो चक्र का चक्र क्या है, पहला ये समझ लें, पहले ये समझने की कोशिश करें। ये जो बाहर का शरीर है ना, वो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर जिसे हम कहते हैं, जो नाशवंत है। माँ के गर्भ में शिशु का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है, फिर उनका जन्म इस जगत में होता है। जगत की अलग अलग प्रकार की बहुत सारी स्मृतियां वो इकट्ठा करता रहता है। हम उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमारे जैसा बना देते हैं। शुरुआत में उसे ये सब नहीं मालूम होता, उसे जो प्रारंभिक है ना, खाना पीना, ये सब मालूम होता है। अगर आप उसे कुछ भी ना सिखाओ, फिर भी वो अपना शरीर जो है, जो आहार लेना है, जब बड़ा होगा तब बच्चे पैदा करना है, ये सब बातें वो अपने आप सीख जाएगा। प्राकृतिक है। इनका धीरे 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 अन्वेषण करते जाएंगे, भीतर जाते जाएंगे, तो हमें अलग अलग प्रकार की शक्तियां, अलग अलग प्रकार के स्तर हमारे सामने आएंगे कि भाई देखो ये फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, जो पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? अगर आप हमारे से लंबे समय तक जुड़े या आप कोई तत्व ज्ञान के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा 5 तत्व कौन कौन से हैं। आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, 5 तत्व। इस पंचीकरण से स्थूल शरीर बना हुआ है। इनके भीतर जो वाला बॉडी है वो सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लेकिन एक सटीक बात और एक सहज समझी जा सके ऐसी बात हमारे शास्त्र में समझाई गई है, हम उनका आधार लेंगे, शास्त्र को प्रमाण मानेंगे। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, क्योंकि जो योगी है, ज्ञानी है, तपस्वी है, हमारे गुरु है, वो इस बात को प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि इस तरह की ये बीच वाला जो शरीर है, लिंग शरीर उसे कहा गया है। वाक्य वृत्ति, जो वाक्य सुधा नाम का ग्रंथ है, उसमें भी ये लिंग शरीर के बारे में लिखा हुआ है। भगवत गीता भी उसे मानती है। आप 15वां अध्याय जो है पढ़े, इसमें भी भगवान कहते हैं कि मेरे समान जीव है, जीव नाम का एक तत्व है, वो लिंग शरीर के रूप में है, सभी इस स्थूल बॉडी में विद्यमान है। वो एक बीच वाला कनेक्शन है, आत्मा स्थूल शरीर के बीच ये लिंग शरीर है। ये लिंग शरीर के आधार पर ही
हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को साबित कर पाते हैं। हमारा जो शास्त्र है, भगवान भी कहते हैं गीता में 15वें अध्याय में, बहुत महत्वपूर्ण है 15वां अध्याय, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई जिस तरह से हवा सुगंध को ले जाती है, मान लीजिए कोई सुगंध, पुष्प की सुगंध, गुलाब के फूल की सुगंध, उस सुगंध को हमारे नाक तक, नासिका तक, प्राणेंद्रिया तक वायु लेकर आता है। तो जिस तरह से वायु में सुगंध है वो हमें महसूस होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन जीव जो है उनसे भी सूक्ष्म है। तो उसी तरह से ये जीव संस्कार को लेकर जाता है, कहाँ जाता है? दूसरी बॉडी में। दूसरे शरीर में जाता है। तो ये लिंग शरीर है, वो दोनों के बीच का कनेक्शन है। हमारे शुभ और शुभ कर्म जो है, जो पूरे जीवन हम करते रहते हैं, उस शुभ और शुभ कर्म की छाप संस्कार के रूप में स्टोर है, और यही छाप धीरे धीरे फिर से प्रकट होने लगती है। उनके आधार पर हमें जन्म मिलता है, आगामी स्थितियाँ का निर्माण। बहुत ही सुंदर बात है ये। अध्यात्म से इनमें बहुत ही सुधार आता है, हमें पता ही नहीं चलता। कभी कभी भक्त के जीवन में ज़्यादा दुख आते हैं, उनका भी एक कारण होता है। परमात्मा उसे ऊपर उठाना चाहते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जीव जहां है वहां रहेगा, मनुष्य जहां है वहां रहेगा। कठिनाइयां आएगी, प्रॉब्लम्स दिखेंगे, तो उनका सॉल्यूशन करने की इच्छा होगी, और करना पड़ेगा। इच्छा के क्या, करना ही पड़ेगा। एक दबाव बनेगा कि मुझे इनका हल ढूंढना है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तब एक मालूम होता है, तब एक सत्य बाहर आता है, प्रकट होता है कि भी ये प्रॉब्लम्स में जो स्थिर रहता है, जो स्थिर चेतना है, जो सुख और दुख में बीच वाली जो चेतना है, जिनके माध्यम से हम ये अनुभव करते हैं, लेकिन वो चेतना इनसे अलग रह पाती है, वही आत्मा है। ये हम समझ पाते। कब समझ पाते? जब विपरीत स्थितियाँ आए, सानुकूल स्थितियाँ है, सुख है, इंद्रिय के भोग है, विषय है, ज़्यादा धन संपत्ति है, सत्ता है, शरीर का मद है, उस समय तो क्या व्यक्ति उनमें रममाण रहेगा। विषय भुगतने के लिए वो भुगतता रहेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अभाव जैसे प्रकट होता है, परमात्मा का प्रभाव जानने को मिलता है। तो ये बात है, दुख आने का भी कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो लिंग शरीर है वो अलग अलग संस्कारों के माध्यम से अलग अलग शरीर धारण करता है। इस लिंग शरीर में ही चक्र है, लिंग शरीर में ही चक्र है। हालांकि स्थूल शरीर में वो कहाँ है, उनके बारे में अलग अलग जो ग्रंथकार है वो हमें समझाते हैं। अलग अलग चैनल में भी आपको ये सब मिल जाएगा कि भाई जनेंद्रिय और गुदा के बीच में मूलाधार चक्र है, ये उनके ऊपर स्वादिष्ठान है, उनके ऊपर मणिपुर है, फिर अनाहत है, विशुद्ध है, आगना है यहाँ पर, और ऊपर सहस्त्रसार है। ये बहुत प्रारंभिक माहिती है, कहीं पर भी मिल जाएगी आकृति के रूप में। बात इतनी नहीं है, ये केवल ही केवल सिंबॉलिक है, चिन्ह रूप है। जो चक्र जहां बताए गए हैं वो उस इंद्रिय की प्रधानता के सूचक है। जीव जब मूलाधार चक्र तक रहकर डोर्मिनेट स्वरूप में हो जाता है,
चेतस नहीं होता, पूरी तरह से उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। आप देखिए, एक कमरे के भीतर दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के भीतर तीसरा, इस तरह से 7वें कमरे तक कोई पहुंच गया और सारे दरवाजे लॉक कर दिए, तो बाहर का जो है वो उसे महसूस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि बाहर, वो सब कुछ भूल जाएगा, पूरी तरह से भूल जाएगा। तो ये जो भूल जाने की क्रिया है, भूल जाने का वलन है, टेंडेंसी है, और इस वृत्तियों में, विकारों में, जीव भाव में गिरने की टेंडेंसी है, उसे ही कुंडलिनी शक्ति डोर्मिनेट रूप में सुसुप्त है, ऐसा कहा गया है। मूलाधार चक्र में उनका मतलब ये हुआ कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 है, और आज के लेवल पर डिप्रेशन, चिंता, हताशा, भय, टेंशन, क्या कुछ हमने ऐड बहुत किया है। आज का जो समय है ना, वर्तमान मॉडर्न युग, उसमें उपलब्धियां बहुत है और उपाधियां भी बहुत है। हमने जितनी सुख सुविधाएं उत्पन्न की है विज्ञान के माध्यम से, उतनी ही मात्रा में हमने अलग अलग प्रकार के डिजीज जो मानसिक रूप में है वो भी क्रिएट करे हैं, वो भी उत्पन्न हुए हैं। वो उनकी, जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज होती है, उनका अगर अविवेकपूर्ण उपयोग करे तो उनका बुरा प्रभाव होता है। तो ये बुरा प्रभाव है। तो आज के लेवल में ये जो अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन, कंपैरिजन का भाव, असंतोष, हताशा, भय, चिंता, उसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर के साथ जोड़ दे तो ये सब बन के एक जीव भाव बन गया। व्यक्ति वहाँ गिरा रहता है। फिर तो आप सब जानते हैं, पूरे दिन इधर उधर भटकना है, कुछ अच्छा नहीं लगता वो है, मन ही मन उद्वेगित रहना वो है, शांति से बैठ भी नहीं पाते, और बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आने लगते हैं, रात की नींद भी गायब है, किसी के साथ अच्छी तरह से बोल भी नहीं सकते, कोई बोलता है तो पसंद नहीं आता, बात में झगड़ने लगते हैं, घर में भी कंकास है, पड़े रहने की वृत्ति उत्पन्न होती है मन ही मन कि भाई मैं पढ़ाई रहूं, कुछ ना करूं, मोबाइल देखते रहते हैं। मोबाइल देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अति की बात कर रहे हैं हम। अति जो जरूरी है, जो ज्ञान के मार्ग को ओपन करता है, खोलता है, ज्ञान के दरवाजे को, जो हमें ऊपर उठाता है, उनके लिए जो करते हैं, और या जीवन निर्वाह के लिए, भगवान भी कहते हैं जीवन निर्वाह के लिए, परोपकार के लिए, ये सब होता ही रहेगा और होना ही चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति, उसे अभिव्यक्ति हम कहेंगे, दिव्यतम अभिव्यक्ति, खिलावट। पुष्प जो है वो पूरी तरह से खिलेगा तो ही हमें मालूम होगा ना कि ये पुष्प है, वरना हमें मालूम ही कैसे होगा कि पुष्प है। उनकी सुंदरता, उनकी सुगंध वो कब महसूस होगी? लावण्यता, मधुरता, ये सब कब महसूस होगी? जब वो पूरी तरह से खिलेगा। तो जीवन को भी हमें खिलने देना चाहिए। ये चेतना से, चेतना में रहकर अगर जीवन खिलेगा तो उनकी मधुरता बहुत होगी, प्रफुल्लितता बहुत होगी, एकदम
सहजता होगी। जो कठोरता जहां दिखानी है वहां कठोरता होगी, लेकिन कठोरता के पीछे प्रेम छिपा होगा, कठोरता के पीछे अहंकार नहीं। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनके बारे में, अलग अलग भाव के बारे में भी हम बहुत ही डीप में चर्चा धीरे धीरे करेंगे इस चैनल में। तो सारे के सारे जो गुण अवगुण हैं वो घिरे रहते हैं। अब इसमें जो जब साधक गुरु से मिलता है, शास्त्र से मिलता है, चेतना से मिलता है, कोई ऐसी चेतना के प्रभाव में आता है, संसर्ग में आता है, तब वो उसे एक महसूस होने लगता है कि भाई हाँ ये है। देखो उसने कुछ जाना नहीं है, समझ आ जाता है उसे मेरे भीतर कुछ ऐसा है, और हाँ मेरा वर्तमान जीवन जो है उसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। कुछ तो है जो चूक रहा है, छूट रहा है जीवन में, तो ये सब मानता है। फिर वो ज्ञान में आगे बढ़ेगा, ध्यान में आगे बढ़ेगा, गुरु के संसर्ग में आएगा, गुरु प्रदेश में जाने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे जो जैसे जैसे वो ऊपर उठता जाएगा, अलग अलग भावों पर अपना नियंत्रण कर पाएगा, आत्मविश्वास बढ़े, कार्य में रुचि होने लगे, कार्य ठीक से कर पाए, फिर भी उन्हें कंट्रोल कर पाए, उनकी आसक्ति कम हो, उनकी वाणी मधुर हो, सद्भाव है, सुहृदता है, कंपेशन, दया की, प्रेम की, अनुकंपा की लागणी, ये सब जैसे 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 प्रकट होता जाएगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है ऐसा हम मानेंगे। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि शरीर में कहीं पर चींटियां काट रही हो, ये सब तो उनके देखो क्या होता है कि जब हम इस तरह से ध्यान करने लगते हैं तब हमारे जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स वो अत्यंत प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं एकाग्र शक्ति से। और प्राण को अगर हमने साथ लिया है साधना में, मान लीजिए प्राणायाम भी साथ में करते हैं, एक मात्रा में करते हैं, तो प्राण शक्ति इधर उधर दौड़ने लगेगी पूरे शरीर में। तो मूलाधार चक्र में से तक जो प्राण फैला हुआ है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को ऊपर उठाएगा, खींचेगा वापस। प्रत्याहार, योग में प्रत्याहार कहा है। उसी तरह से मन है, मन भी वहाँ जो जो इंद्रिय के विषय है वहाँ से ऊपर उठाएगा उसे, काम आदि विषय जो है उनसे, क्योंकि वहाँ उनका स्थान है। अगर ये विषय को कोई व्यक्ति जीत जाए तो उनका आधा काम पूरा हो गया। अगर कोई स्वाद और काम दोनों को जीत जाए, स्वाद अच्छी चीज जो है उनसे, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक बात है। जीत जाना मतलब उनका मतलब ये नहीं कि बाहर से दबा दे कोई व्यक्ति कि, लेकिन सहजता स्थापित हो जाए, उन्हें सहज लगने लगे, उनमें वो इतना आसक्त भी ना हो जाए और इतना धिक्कार भी नहीं, उनसे द्वेष भी ना करे। ना दृष्टि ना कांक्षति, परमात्मा कहते हैं। उस विषय में उनका पूरा कंट्रोल आ जाए, सहज रूप से में ये होता रहे, फिर भी उन्हें कुछ ऐसा लगे ही नहीं। और आप ये भी कहेंगे कि व्यक्ति अगर ये ज़्यादा मात्रा में करने लगे तो क्यों करेगा, तो वो व्यक्ति ऊपर नहीं उठा है,
अगर वो उनसे इतना आसक्त है तो उस विषय में उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। और अगर उनका ध्यान ज़्यादा है उस विषय में तो हमें ये समझना चाहिए कि वो ऊपर नहीं उठा, बाहर से दिखावा कर रहा है। बहुत सामान्य बात है, सहजता है, सहजता है। और ये बात ऐसी है कि जितना जरूर है, अगर कोई योगी है, ध्यानी है, आत्मज्ञान में निकल पड़ा है तो उनके लिए जो विषय भोग है उनका कोई मूल्य ही नहीं है, उनके लिए कोई उसका मूल्य नहीं है। फिर हमें ये नहीं समझना है कि भाई विषय भोग है, जरूरी है, तो चलो कोई आध्यात्मिक लाइन में ऊपर उठाए फिर भी उसे हम कहे कि भाई तुम भी काम विषय भोगो। ऐसी बात, ऐसी बेहूदी बात यहाँ नहीं कर रही है। एक सहज रूप से समझना है कि जिनकी जहाँ पर स्थिति है, एक युवा है, उनका मैरिज हुआ है अभी, तो उनके लिए जो थोड़ा बहुत जरूरी है वो होगा, और वो भी उनमें अत्यंत आसक्त होकर नहीं, सहजता से, जितना जरूरी है। ये सब हमारे शास्त्र में बहुत ही बेखूबी से लिखा है, वर्णित किया गया है। इनके लिए आश्रम भी है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, ये सब व्यवस्था है। जो इस मार्ग से आगे बढ़ना चाहता है और जो पहले से ही अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है पहले से, उनके लिए भी है। तो उनके लिए ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें ये सब भुगतना पड़ेगा पहले फिर। हाँ, एक बात है, मंद वैराग्य है, केवल बाहर से सुना हुआ है, स्मशान वैराग्य उसे कहते हैं, थोड़े दिन का वैराग्य है। लेकिन फिर से अगर ऊर्जा जैसे उत्पन्न, देखो यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा है, चेतना है, व्यक्ति में बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फिजूल की बातों में, फिजूल के विचारों में, काम आदि विषय में, क्रोध में, टेंशन में हमारी पूरी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो ध्यान करते हैं, जो वास्तव में साधु है, संत है, हमारे गुरु है, वो सब दिव्य होते जाते हैं, उनमें चेतना आती जाती है, उनमें एक उनकी जो ऑरा है वो भी बहुत ही प्रकाशित, तेजस्वी, दिव्यमान होती जाती है। बहुत सारे लोगों को वो प्रभावित कर पाते हैं। ये सब क्यों होता है? हम में भी है ये, ऐसी बात नहीं उसमें है, हम में नहीं। हम में है, गुरु का काम ही यही है कि साधक में जो है उसे दिखाना। आप समझे? कोई व्यक्ति पैसे वाला है और गरीब को पैसा दे, ऐसी बात यहाँ नहीं होती गुरु और शिष्य के बीच। गुरु जो है वो साधक को जो उनके पास है वही दिखाता है और उसे कहता है कि तुम ये करो तो तुम्हें ये सब अपने आप तुम्हारे स्वयं में से मिलेगा। ये अध्यात्म का रहस्य है। यहाँ कोई बाहर से नहीं आता, सब कुछ भीतर से बाहर आता है। केवल बाहर को कैसे हटाए, कैसे मोल्ड करे, दो हमारे पास मार्ग है। या तो हमें उसे मोल्ड करना चाहिए या हटाना। हटाना जो है ना, वो कभी कभी क्या होता है कि हमें उलझा देता है, फिर से उसमें रखता है। मोल्ड करें, ठीक तरह से उपयोग करें। तो एक बात हो गई। तो जैसे जैसे वो ऊपर उठेगा, चक्र जागृत होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो ऊपर उठेगा उनके साथ साथ ये सब जो चींटियाँ ऊपर आनी है, सर्प जैसे चल रहा है रीढ़ की हड्डी में, ये सब जो अनुभव है ना, बिजली का करंट लगना, ये सब जो लोग कहते हैं, तरह तरह की बात करते हैं कि हमें आधा शरीर नहीं, ऐसा भान हुआ, ये सब बात है ना, वो प्राण के लेवल पर है। जैसे हम ध्यान में बैठ जाए तो धीरे धीरे ये जो शरीर है ना, उनका भान भूलते जाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ मनोवृत्ति में बदलाव आना अति आवश्यक है, वरना एक केवल क्रिया बन जाएगी।
वरना केवल क्रिया बन जाएगी। जो जो चक्र जागृत होते हैं उनके साथ साथ दिव्य जो अनुभूतियाँ है, जो दिव्य हमारे गुड क्वालिटीज है, वो भी धीरे धीरे विकसित होने चाहिए। वहाँ ही साधक फंस जाता है। कभी कभी मानसिक डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, द्विमुखी व्यक्तित्व। देखो यहाँ ये भी हो सकता है, भीतर की चेतना को नहीं समझा है, मन को शुद्ध नहीं किया है, पूरी बात नहीं समझी, केवल हम न्यूरॉन्स के लेवल पर, प्राण के लेवल पर उसे प्रताड़ित करते हैं। ये धीरे धीरे मोल्डिंग करनी चाहिए। ये जो सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे प्रकट होती मतलब जागृत होती है। जागृत होने के बाद ऊपर उठती है। तो ऊपर उठने के बाद अगर उनका मार्ग सही नहीं है, बीच में अगर पूरा जो मार्ग है उनका सुषुम्ना नाड़ी का, रीढ़ की हड्डी में जो उसका मार्ग बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर में है ये जो स्थूल शरीर में तो केवल चिन्ह है। जैसे आँख है, मान लीजिए चक्षु इंद्रिय है, तो हम ये कहेंगे ये आँख है ना, जो चक्षु इंद्रिय है। तो भीतर इंद्रिया है, बाहर उनके चिन्ह है, उनके अनुरूप अंग है। तो इस समझाने के लिए पूरा भाई विषय भोग की इंद्रिया नीचे है, तो ये डोरमेंट वहाँ हो गई। उनका मतलब सभी इंद्रिया जागृत हो गई है, सभी इंद्रियों में मन रममाण है। तो जैसे जैसे वो उनसे ऊपर उठेगा, बहुत स्वाभाविक है, वह छेले कमरे जो अंतिम जो कमरा है लास्ट वाला, वहाँ से वो इनके बाद वाले इस तरह से अलग अलग कमरे में आएगा। 5वें कमरे में, 4थे कमरे में, तो ऊपर उठता जाएगा जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाएगी, चक्र जागृत होती जाएगी। इतनी आसान बात है, कोई नई बात नहीं है। और अगर उसे बढ़ा चढ़ा के कहना हो तो लाल दिखेगा, पीला दिखेगा, नीला दिखेगा, बादल जैसे फट जाए ऐसा लगेगा। ये सब बात है ना, वो अचेतन माइंड की है। क्योंकि बहुत स्वाभाविक बात है, जब आप ध्यान करेंगे तो जो बाह्य चेतन मन है और चेतना है, चेतन मन और चेतना है, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है, वो चेतन माइंड का है। जब हम नींद में चले जाए, उसी तरह से ध्यान में साधक कभी कभी अचेतन माइंड में घुस जाता है, तब उस समय उसे बहुत सारे ऐसे वैसे अनुभव होते हैं। सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव होता है, बाह्य इस तरह से सूक्ष्म जगत का भी अनुभव होता है। लेकिन वहाँ नहीं फंसना, इसलिए नहीं फंसना कि व्यक्ति उनमें उलझ जाता है। फिर मूल जो सहस्त्रसार तक कुंडलिनी शक्ति को पहुंचाने की का पूरा जो मार्ग है ना, वो बीच में ही कहीं पर रुक जाता है। अगर सीधा ऊपर उठता जाए, चित्त शुद्ध है तो होगा। गुरु के माध्यम से भी होगा। तो निर्विकल्प समाधि और परम तत्व के साथ हमारा मिलन, जो दिव्य भगवान है, परमात्मा है, उनके साथ मिलन, और फिर उसमें रहना, चित्त स्थिति में रहना, सहज रूप में रहना, इसे ही चक्र की पूर्ण जागृति कहते हैं।